क्या आप भी मेरी तरह हैं? उन चीज़ों को सुन लेते हैं, देख लेते हैं जो बातें हैं ही नहीं। ज़रा सोचें, कहीं डेविल आपको भी रिश्तों में, जॉब की प्लेस पे, घर के अंदर कहीं आपको उसने मिसअंडरस्टैंडिंग की स्पिरिट से तो नहीं पजेस किया है? आप जानते एक दिन क्या हुआ? बाइबल कहती है हन्ना प्रार्थना कर रही थी। आप जानते होंगे हन्ना बांझ थी, उसे बच्चा नहीं होता था। वो बहुत हर्ट थी इस चीज़ से। कहाँ ना कहाँ वो अपने घर के माहौल से भी डिस्टर्ब थी, क्योंकि उसके पति ने दूसरी शादी कर दी थी और वो औरत हन्ना को कई बार ताने मारती थी और हन्ना डिस्टर्ब होती थी। एक दिन हन्ना जब प्रभु के मंदिर में गई और वो वहाँ पर रो रो के, बिलक बिलक के परमेश्वर से दुआएं कर रही थी। आप जानते हैं वहाँ पर एक याजक था जिसका नाम था एली। और जब उसने हन्ना को देखा कि उसके होंठ चल रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है, तब उसने सोचा कि ये औरत शराब पी के परमेश्वर के घर में आई है। और जानते हो उसने उसको ये बात कही भी, लेकिन हन्ना ने उसे कहा नहीं, मैं दुखिया हूँ। इट मीन्स मैं अंदर से अपसेट हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं टूटी हुई हूँ और मैं प्रभु के सामने अपने आप को उंडेल रही हूँ, मैं अपने आप को खाली कर रही हूँ, मैं उससे बता रही हूँ कि मैं कितनी हर्ट हूँ। आप में से कितने लोग इस पैसेज के अंदर देख पा रहे हैं एक सबसे आत्मिक काम को? एली उसे किस तरह देख रहा था। हन्ना अपने जीवन का सबसे स्पिरिचुअल काम कर रही थी, लेकिन एली उसके बारे में सोच रहा था ये शराब पी रही है, ये शराब पी के आई है। कभी कभी आप सोचते हो कि वो गलत है, ज़रूरी नहीं है कि वो गलत है, हो सकता है हम नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, किसी भी कंक्लूशन तक पहुंचने से पहले चीज़ों को समझें, फिर जज करें। यीशु ने कहा सही से न्याय करो, धार्मिकता से न्याय करो, मुंह देखा न्याय न करो। किसी को देखकर, किसी की इन्फॉर्मेशन सुन के किसी को जज ना करें। पहले जानें कि क्या चीज़ें ऐसी हैं। बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस लेकर, आपके लिए ऐसा बोल रहे थे और आप अपने मन में ये सोच लोगे कि ये मुझे डिसलाइक करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते। अब सोचिए एली हन्ना में क्या देख रहा था कि वो एक शराब पी हुई औरत है जो प्रभु के मंदिर में आई है, लेकिन हन्ना अपनी लाइफ का सबसे स्पिरिचुअल काम कर रही थी, वो दुआ कर रही थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज बहुत बार शैतान हमारे कलीसियाओं में, हमारे घरों में, हमारे काम की जगहों पे हमारे अंदर ऐसे ही ख्याल देता है कि हम लोगों को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। हम उनके लिए गलत फहमियाँ कि जो बातें हैं ही नहीं, हम उनके बारे में सोच लेते हैं। अगर आपके कलीसिया के अंदर कोई बहन 3 साल से आप उसे देख रहे हो और वो आपको प्रेज द लॉर्ड भी नहीं करती, जय मसीह भी नहीं बोलती, और आप सोचते हो कि ये घमंडी औरत है, ये घमंडी भाई है, एक बार जाइए, उनसे पूछिए, आपको ट्रू स्टोरी पता चलेगी। मैंने अपने कलीसिया के अंदर ऐसे लोग देखे जिन्होंने सालों तक मुझसे बात नहीं की। वो आते थे, चर्च अटेंड करके चले जाते थे। कई बार मैं लास्ट में जब उनको देखता था, जैसे मैं अंतिम आशीष में देता था, वो निकल जाते थे। एक दिन मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि आप कैसे हैं? आप जानते हैं, मैं सोचता था कि ये लोग लगता है मिलना नहीं चाहते या तो घमंड है इनके अंदर। और एक दिन 2-2.5 साल के बाद मैं एक भाई को देख रहा था कि वो मुझसे कभी मिला नहीं था, और एक दिन मैं उससे खुद मिला, तब मुझे पता चला कि उसने 3 साल पहले अपना एक छोटा बेटा जो मात्र 6 साल का था कैंसर में खोया, और वो उस डिप्रेशन में ज़िंदगी जी रहा था। बच्चा चला गया था पर यादें नहीं गई थी, और उस हादसे ने उसे ऐसा बना दिया था कि वो बड़ा दुखी था। और उसने मुझे बताया, उसने कहा ब्रदर, मुझे वचन बहुत होप देता है, इसलिए मैं आपके पास आता हूँ। लेकिन मैं क्या सोच रहा था, दूर से देखकर लोग वो जज करना बंद करें, बातों को जाने। डोंट बी लाइक अ एली, बी लाइक जीसस, जिसने एक स्त्री को देखा जब फरीसी उसको उसके पैरों पे फेंक कर चले गए कि इसने व्यभिचार किया है। फरीसियों ने ये देखा, इसने व्यभिचार किया है। यीशु ने ये देखा, उसने क्यों किया है। एंड उसने वहाँ पर कवर्नेंट्स चेंज की। पुराने नियम की वाचा उंगलियों से लिखी गई थी पट्टियों पर,
अब नए नियम में यीशु नीचे लिखने लग गया। ज़रा सोचिए, वो खुद अपनी वाचाओं को बदल रहा था। मैं बिलीव करता हूँ कि यीशु जो एक नई वाचा का महायाजक है, एक नई वाचा का जामिन है, वो न्यू कवनेंट लेकर आया है। वो उंगलियों से लिखना हमें दिखा रहा था कि देखो अब कवनेंट्स बदल रही है। मैं तुम्हें पुराने नियम में नहीं रख रहा जहाँ पर लिखा था कि अगर माँ बाप को बुरा कहो तो मार डाले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अनुग्रह में लाया हूँ जहाँ तुम्हें क्षमा मिली है, और क्षमा एक बेस पे मिली है ताकि तुम इस प्यार को देखकर बदल पाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, किसी के लिए अंदर गलत फहमियाँ ना पालें, चीज़ों को जाने, एली की तरह ना बने।